अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मौलाना मजरूल हक साहब के नाम से जाना जाता है, तो अब एक नया चेहरा उभर के सामने आ रहा है, सोमेश कुमार सिंह। वही सोमेश जो सिवान के युवा पत्रकार हैं, जो कि बेबाकी से अपनी बात बड़ी बेबाकी से लिखते हैं। आज उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं और उससे पहले आपको बताएं कि वो सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत पैगंबरपुर एक गाँव आता है। इसी गाँव से वो रहने वाले हैं और अपने गाँव को गोद लेकर के गाँव के छोटे छोटे बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। इनका सपना है कि गांव के साथ साथ पूरे जिले को गोद लेकर के और बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए। हालांकि जब ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो कई समाज सेवी भी सामने आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं जो इनके समर्थन में हैं। हालांकि अलग अलग टीम भी तैयार की जा रही है जो इनके साथ जुड़ करके, जो इनका सपना है कि पूरे सिवान को गोद लेकर के फ्री शिक्षा दी जाए। इस मुहिम में कई सारे युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने गांव को गोद ले रहे हैं और इनके संस्था से जुड़ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कहाँ सोमेश बच्चों को बैठा करके पढ़ाते हैं। हालांकि कोरोना काल का समय है तो इस वजह से बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बच्चों को इन्होंने बुलाया। यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं वो भी पहुँचे हुए थे। बच्चों के बीच मास्क और किताब का वितरण किया गया। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि कहाँ से ये सोच आई कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए। हालांकि इतने सुबह इस कड़ाके की ठंड में लोग कंबल से नहीं निकलते, लेकिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही सोमेश उठते हैं। खैर, एक पत्रकार इस तरह से लगातार अगर कोई खबर भी होती है तो सुबह उठ के पत्रकार अपने काम के तरफ निकलता है। तो ये एक युवा पत्रकार हैं सोमेश, जो कि सुबह उठते हैं और बच्चों को पढ़ाने में लग जाते हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि जब ये फ्री शिक्षा देने की शुरुआत की होगी इन्होंने, तो कई तरह के बयानबाजी भी लोगों के द्वारा सुनने को मिला होगा। उन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए अभी ये अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सोमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कि आप इस शीतलहर में, आप कड़ाके की ठंड में इतने दूर से आप इस दूर ग्रामीण इलाके में आए हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सोमेश जी, हमने एक बात कहा कि जब आपने शुरुआत की होगी फ्री शिक्षा देने को, तो कई तरह के बयानबाजी भी सुनने को मिले होंगे, कई तरह के लोग बात कहते होंगे, कोई ये भी कहता होगा कि गांधी जी बन जाएंगे, कई तरह के लोग ऐसे सुनने में आए होंगे। इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे जो है कि आपसे जुड़ रहे हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं और ये जो आपकी मिशन है उसमें कामयाबी भी दिखने लगी है। अब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तो आज तो बहुत खुशी की बात है। आपने कहा कि गांधी जी हर एक क्या बोलते हैं, एक कदम जब बढ़ाया जाता है तो पीछे खींचने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन इन सबको हमने नज़रअंदाज करके मैंने पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। आपको हम बता दूं कि मेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया कि ये पिछले साल जनवरी के महीने में कुछ बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आए। जो कुछ बच्चे, तो हमने तो मना किया, लेकिन गार्जियन ने कहा कि आप पढ़ाइए हर हाल में। तो मैंने सुबह में टाइम था, पढ़ाने लगा। देखी कुछ ऐसे भी बच्चे आने लगे गांव के मेरे, कि जो पढ़ने में ठीक ठाक थे पढ़ने में, लेकिन गार्जियन असमर्थ था। न कपड़े सही से थे, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक थे। मैंने उनको पढ़ाया, ठीक है, एकदम मिनिमम फी पे, लगभग 50 रुपया 100 रुपया ऐसे करके जो दे देता था लोग। फिर उसमें भी देखे कि बच्चे सक्षम नहीं हो रहे। उसके बाद से कोविड काल आ गया, फिर पंचायत चुनाव। हम लोग एज ए पत्रकार है, सब चीज़ से निपटने के बाद 9 दिसंबर के दिन बीते, मेरे दिमाग में था कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी शिक्षा दी जाए तो बच्चे आगे निकल सकते हैं जी। तो 9 दिसंबर के दिन मैंने इसको शुरू किया। मैंने कहा कि बच्चों को क्या दिक्कत है, 1 घंटा अगर पढ़ा दिया जाए तो। इसके बाद से एक बार ऐसी खबर के सिलसिले में हम लोग खबर लिख रहे थे कि गांव को गोद लेना, तो फिर ऐसे ही बात आया कि हमारे एक और कोई पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लोग गांव को गोद ले रहा है, हम लोग भी गांव को गोद लेते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि काश क्यों ना हम लोग अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा के लिए लिया जाए है। तो यही धीरे धीरे अब ये दिमाग में हमने कहा कि चल भाई अपने गांव को लिए, अगर काश हमारे साथ मेरे जैसे लोग जुड़ जाए तो सिवान जिले के एक गाँव को हम लोग गोद में ले लेंगे।
इसके बाद से ये हुआ कि हमने पढ़ाना शुरू किया। फिर हमारे करीबी मित्र हैं, दिलीप सिंह हैं समाज सेवी, तो हमने इनसे कहा कि भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा किया है, आप लोग साथ दें, हम इसको गोद लेना चाहते हैं। और एक तरह से लोग जो मोदी जी ने कहा था कि गांव को गोद ले लीजिए, हैं गांव को, लेकिन उसका कुछ सकारात्मक परिणाम तो निकला नहीं। हम लोग कहें कि गांव को गोद लेना है तो सब चीज़ से नहीं, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर ले लिया जाए, इसमें क्या जाता है, इसमें क्या जाता है, आपका टाइम बस 2 घंटा देना, आप जहाँ के हैं, जहाँ भी रहने वाले हैं वहाँ घर पे पढ़ाइए अपने। तो ऐसे करके हम लोग ये बढ़ता गया। अभी लगातार आज भी मैंने देखा कि 50 के करीब आपके यहाँ बच्चे पहुँचे हुए थे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो सोच रखा है आपने कि पूरे सिवान जिले को गोद लेने के लिए, अभी सिवान सदर पे ज़्यादातर कोशिश है आपकी, और भी युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, अभी किस किस गांव में ऐसे युवा आगे आए हैं? देखिए ये अब रही बात बच्चों को कोविड के अनुरूप हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और रही बात की गांव को और सदर के ही फोकस नहीं है, सिवान ज़िले के जहाँ के भी लोग जो भी सक्षम है, जो इसके लिए आगे आना चाहते हैं, वे अगर आगे आते हैं तो हमारा स्वागत है। हम सिवान नहीं पूरे ज़िले पे फोकस है। और रही बात 2-3 दिनों में लगभग हमारे पास 6 गांव के जो हमारे इच्छुक लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। और हम आपको किन गांव के लोग हैं? हम आपको आसपास के ही गांव के लोग हैं। हम बता सकते हैं आपको सरामे हैं, सरामे में भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। पटेल मोड़ है, वहाँ शुरू करने वाले हैं। कररुआ है, जफरा गाँव है, खालिसपुर है, ऐसे और जगह बहुत जगह है। मतलब कि ये आपको एक बता दिया कि यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि हम आपके साथ जुड़ के बच्चों। चलिए वो दिखाइए जहाँ आप बच्चों को पढ़ाया करते हैं, वो जगह जरा दिखाए कि कहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी हम देखने को चाहेंगे। अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुमेश किस जगह पे बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि जब इन्होंने शुरू किया होगा तो शायद एक चौकी होगा या फिर किसी एक जगह पे पढ़ाते होंगे, लेकिन इसी जगह पे सुमेश का ये नया घर बन रहा है और घर के बरामदे में जो है कि यहाँ चौकी लगा हुआ है, तमाम सुविधाएं रखे हैं। सुमेश नई चौकियां बना करके मंगाए हुए हैं। ये आप अपने द्वारा मंगाए हैं किसी समाज सेवी के द्वारा? नहीं, ऐसा है कि मैंने पढ़ाना ही 2 चौकी पे शुरू किया था, पहले से था। और हम आपको बता दें कि जब घर का सपोर्ट मिलता है तो काम करने में अच्छा लगता है। हुआ ये कि जब बच्चे बढ़ने लगे तो मेरे खुद पापा और मेरे जो अंकल हैं उन लोगों ने देखा तो घर बन ही रहा है, कुछ लकड़ी थी, अपने हाथों से देखिए बेंच, 2 चौकी, एक और चौकी है जो अंदर है उसको रखा गया है, एक वो बेंच और ये बेंच, मतलब 3 चौकी और 3 बेंच तैयार करके रख दिया कि बच्चे पढ़ेंगे। अब और बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। चलिए, तो ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं आपको सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पैगंबरपुर की तस्वीर है। आपको बताएं कि इसी जो घर बन रहे हैं, नया घर जो बन रहा है, सुमेश जो पत्रकार हैं, युवा पत्रकार, और उन्हीं के बरामदे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। खैर, आज यहाँ पे बच्चों को मास्क और किताब का भी वितरण किया गया है। यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं उनके द्वारा थोड़ा सा उनके साथ भी बातचीत करेंगे कि किस सोच के साथ सुमेश के साथ ये जुड़ रहे हैं। आलमगीर जी हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों के बीच किताब का वितरण किया गया, मास्क का वितरण किया गया। एक चीज़ बताएं कि इस तरह के जब युवा समाज के प्रति बेहतर सोच रखते हैं तो उनके साथ जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, समाज सेवी को आना चाहिए, सरकार के तरफ से भी कई सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। आपने क्या सोच करके आज किताब वितरण किया? कल हमको पता दिलीप भाई बताए कल कि ऐसा हम लोग ये किए हुए हैं, बहुत खुशी हुआ। आज आए हैं तो बहुत नसीब वाले हैं कि इस बच्चे के साथ में हमको आना पड़ा। और इस गांव से जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इसको आगे बढ़ाएं। अपना बच्चा फालतू घूम रहे हैं, अब अच्छा शिक्षा मिलेगा, आगे बढ़ेगा। और पता लगा कि ये लोग संस्था को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत खुशी की बात है और इसका बयान नहीं किया जा सकता। आजकल मान लो कहने को तो किताब के लिए पैसा नहीं तो लोग फीस कहाँ से देंगे, और फ्री में दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। इस संस्था से हम जुड़ेंगे हमेशा के लिए। दिलीप भाई से कल भी बोले कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा संस्था चलाए हैं तो हम संस्था से कभी भी जुड़े रहेंगे, कभी भी आवाज़ देंगे दिलीप भाई, हम कभी भी हाजिर होंगे। इससे बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसे संस्था से हम भी जुड़ेंगे, हमको मौका देता है इससे हम भी जुड़ेंगे, जहाँ तक होगा हम हेल्प करेंगे।
और भी जो गांव के युवा जो जुड़ रहे हैं सुमेश के साथ, इन्होंने कहा कि 6 गांव के युवा तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्द वहां भी चालू की जाएगी। तो एक चीज बताया कि उन जनप्रतिनिधियों से क्या कुछ अपील करेंगे, अलग अलग गांव के अलग अलग पंचायत के जो हैं, जिस तरह से आपने सुमेश के समर्थन में आया है। देखिए, अब रात में हम इसके बारे में बहुत सोचे, तो कहने का मतलब कि अभी यहाँ 18 है, ब्लॉक थी पंचायत 18 है, सब मुखियों से मेरा करीबी है, सब लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, सब लोग आगे आकर इस संस्था को चलाने में हम लोग का हेल्प करें जहाँ तक हम ये। चलिए, तो दिलीप जी हैं, ये भी लगातार सुमेश के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि सुमेश के साथ लोग आए। बताइए दिलीप जी, क्या सोच करके आपने सुमेश का साथ दिया है? देखिए, हमारे को सुमेश जी आके ये जब बताएं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस समय कोरोना के टाइम में बहुत तरह की दिक्कत परेशानी से जनता गुजर रही है, तो ये तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम दोनों साथ में वर्क किए और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और आप सोचिए कि मुखिया जी मतलब कितने जोश में हैं, सपोर्ट कर एनर्जेटिक है कितना ज़्यादा। तो ऐसे ही जिस सबसे अच्छी बात यह है ना कि जिन लोगों से भी हमने बोला है वो ना नहीं बोला है, क्योंकि काम ही इतना अच्छा है, हर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और जो हम लोग का टारगेट है कि अभी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाना है बहुत जल्द, तो पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि अगले 4-5 महीने में हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट को गोद ले लेंगे। और गोद क्यों ले रहे हैं उसका भी रीज़न अब सुमेश जी बता ही दिए। ठीक है, तो उन लोगों से कुछ नहीं होया तो शायद हम लोग कोशिश करें और हम लोग कर दे, बस यही है। और पॉजिटिव तरीके से हम लोग चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये भी है कि आप मान लीजिए कि यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग का ये चल रहा है वहाँ पे आप कभी भी आइए और लड़के से आप सवाल जवाब कर लीजिए। ये नहीं है कि बस एक वैसे ही फॉर्मेलिटी निभा रहे, नहीं, आप आइए सवाल जवाब कीजिए, फिर पता चल जाएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे एक गवर्नमेंट जो तनख्वाह दे रही है उनके बच्चे और जो हम फ्री में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे, दोनों में अंतर दिख जाएगा। चलिए, तो ये तस्वीर जो है सिवान जिले के सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पैगंबरपुर आता है, पैगंबरपुर से दिखा रहे थे, जहां से रहने वाले युवा पत्रकार सोमेश हैं, जो बेबाकी से अपनी बात अखबारों में छापते हैं। आपको ये भी बताया कि भास्कर का जो डिजिटल है उसका जिला संवाददाता है सोमेश, और लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि हर गांव को, मतलब पूरे जिले को गोद लेने की इन्होंने सोच रखा है। हालांकि कई सारे युवा अलग अलग गाँव से इनके साथ जुड़ रहे हैं और फ्री शिक्षा बच्चों को देने की बात की जा रही है। हालांकि कई समाजसेवी जनप्रतिनिधियों का भी साथ इन्हें मिल रहा है। सुमेश ने बताया कि बहुत जल्द सुमेश के जो साथी हैं इन्होंने भी बताया कि बहुत जल्द पूरे सिवान जिले को गोद ले लिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।